क्योड़ेस वेलकम बैक टू द फिर क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया आई होंगी। सो गाइस, मैं हम दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने सुनाया था कि यहाँ पे तो मानो ये दोनों ही एक दूसरे से प्यारी प्यारी बात कर रही थी, मस्ती वगैरह कर रही थी। सच को तो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, पर दूसरी तरफ रूपेश की मम्मा उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा सैड थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उन्होंने इतनी कोस अपने पूरे प्रॉपर्टी ऑफर करने के बाद भी, इतनी प्यार से, इतनी अच्छे से समझाने के बाद भी दोनों ना उनकी बातों पे आती और नहीं कोई लालच पे। सच को तो उनसे बात करने की दोनों की कोई मतलब ही नहीं था, उनकी बातों से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो तो किसी और से प्यार करती है तो उसे क्या ही फर्क पड़ती। पर वो उल्टा आराम से रिलैक्स होके उन्हें सॉरी करती, माफ़ी मांगती और फिर वहाँ से निकल जाती। और तुम जब वहाँ से चले जाती है ना, सच को तो अब रूपेश की मम्मा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती, क्योंकि उन्हें सच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करूँ तो क्या करूँ। मेरी एकलौती बच्ची है, मैं उसे ऐसे हालत में तड़पते हुए नहीं देख सकती, पर मेरे हाथ में भी तो कुछ नहीं है ना, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने ऐसे ही सुस के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती, उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती और इतने में ही हॉस्पिटल से कॉल आ जाती, क्योंकि रूपेश अब तक हॉस्पिटल में ही थी, जिस पे अपनी बेटी की बात सुन के उन्होंने फ़ौरन घर से निकल पड़ती ना हॉस्पिटल के लिए। और हॉस्पिटल आते ही उनको डॉक्टर से मिलना पड़ता, जिस पे डॉक्टर उनको कहती कि देखिए, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि अब बहुत बड़ा कंपनी की ओनर है, आपकी काफ़ी सारी बिजनेस वगैरह है, तो फिर अब आपको ऐसा भी क्या हो गया जो आप अपनी एकलौती बेटी की खुशी की ख्याल नहीं रख पा रही है। I mean, उसके पसंद या नापसंद, उसके खुशी की ख्याल शायद आप नहीं रख पा रही है। देखिए, आप एक माँ हो तो आपको हर चीज़ की ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा। कौन सी चीज़ पे आपके बेटे ज़्यादा खुश होती है उसे वही दिलाना होगा। ऐसे तो आपकी बेटे की बॉडी पे, उसकी शरीर पे ना कोई प्रॉब्लम है और ना ही उसे कोई बीमारी है। अरे शरीर से आपकी बेटी ने बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है, पर अंदर से वो परफेक्ट नहीं है। शायद उसकी दिल पे बहुत बड़ी चोट लगी है, बहुत बड़ी घाव है, बहुत बड़ी जख्म है। और इसलिए डॉक्टर होने के नाते मैं बस आपको यही सलाह दूंगी कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आप आपकी बेटी की खुशी लौटा दीजिए, और नहीं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम की कोई सलूशन ही नहीं होता। सच में आपकी बेटी ने एकदम से पागल हो जाएगी, पागल। मैं उसकी सारी टेस्ट की रिपोर्ट देख लिया, उसकी दिमागी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाद में ऐसा ना हो कि, तो क्या बोलो, डॉक्टर की बात सुन के तो मानो रूपेश की मम्मा बहुत ज़्यादा डर जाती, बहुत ज़्यादा घबराने लगती। क्या कह रही है आप? हाँ, क्या हो सकती है? मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, देखिए प्लीज़ कुछ तो कीजिए। तो उन्होंने कहती, देखिए, मेरे हाथ पे कुछ नहीं है, जो है वो आपके हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं जानती हूँ इस उम्र में ऐसे यंग लड़कियों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, और मुझे लगता है ये आपको भी पता है, क्योंकि आप उसकी माँ हो ना, इसलिए तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी बेटे को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, या फिर कौन सी लड़की पसंद है कि नहीं। तो रूपेश की मम्मा और क्या है बोले, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता था ना, तो उन्होंने अपना सर झुका ली थी। तो उन्होंने कहती, देखिए, इस उम्र में लड़का या लड़की अनजाने में कोई भी गलत कदम उठा सकती है, प्यार के चक्कर में किसी की अपनी सुंदर सा लाइफ हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई सुसाइड वगैरह भी कर देती है, या फिर कोई
अगर प्यार करने की वो सही इंसान नहीं मिल जाए तो वो पागल भी हो सकती है। इसलिए मैं भी आपको यही कह रही हूँ, बाद में ऐसा ना हो कि मैं बस आपको समझा रही हूँ कि बाद में ऐसा ना हो कि एक हंसती खेलती अच्छा सा लाइफ किसी के कारण एक मैड या फिर एक साइको बन के रह जाए। बाकी आपकी मर्जी है। और हाँ, मैंने सारी मेडिसिन लिख दी, जबकि उसे मेडिसिन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी लिख दी। उसे तो अब और इस वक्त कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। एनीवे, आप उसे घर ले जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आती हैं। तो उन्होंने ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। पर अब तो भाई उनको और ज़्यादा टेंशन होने लगती। उन्होंने बहुत ज़्यादा डर जाती, मानो डर की मारे, घबराहट की मारे उन्होंने एकदम से रोने लग जाती है ना अपनी एकलौती औलाद के लिए कि ये क्या किया मैं खुद ही मेरी बच्ची की जान इस तरह से बर्बाद कर दी। क्यों मैंने उस दोनों के बारे में उसे बताया था, और उस लड़की क्यों मेरी बेटी के साथ ऐसा किया? क्यों नहीं, मैं मेरी बेटी को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं उसे इस तरह से पागल होते हुए नहीं देख सकती। मैं क्या करूँ अब, क्या करूँ? तो उन्होंने ऐसे बोल के रोते हुए एकदम से थम जाती, अपनी आंसू पूछती कि नहीं, मैं ऐसे कैसे टूट सकती हूँ? मैं उसकी माँ हूँ, तो इतनी आसानी से मैं भी हाल नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के अपनी आंसू पूछते हुए फ़ौरन अपनी बेटी के करीब जाती और फिर वहाँ से सब फॉर्मेलिटी ख़त्म करके थोड़ी देर में ही अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल से घर आ जाती। और भाई साहब क्या बोलूँ, एक तो माँ है, ऊपर से अपनी एकलौती औलाद है, और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो क्या है ऑफिस, क्या है बिजनेस, क्या है प्रॉपर्टी, मानो उन्होंने सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाती है ना, अपनी बेटी को टाइम देने लग जाती, अपनी बेटी के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाती, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के फेस पे थोड़ा मुस्कुराहट आने के लिए, उसे मुस्कुराते हुए देखने के लिए। मतलब क्या बोलूँ, मानो रुपये जब छोटी थी तब उसकी मम्मा उसकी जैसे टेक केयर करती थी ना, बिल्कुल अभी भी ऐसे टेक केयर करने लग जाती, उसकी हर ज़रूरत की ख्याल रखने लग जाती, जबकि पहले भी करता था। बट अब जब डॉक्टर उसके बारे में इतना कुछ बोला था ना, तब तो मानो उन्होंने सब कुछ खुद ही अपनी हाथों से करने लग जाती, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग, तो कि वो थोड़ा भी खुद को अकेली फील ना करे, अकेली महसूस ना कर सके कि वो अकेली है, उसके आसपास कोई नहीं है। वो उसे पसंद करती है, और है या नहीं है, पर उसकी माँ तो उसके पास है ना, यही सोच के उन्होंने अपनी बेटी की बहुत अच्छे से ध्यान रखने लग जाती, और फिर दिल में यही सोचने लग जाती कि शायद अनजाने में मुझसे गलती हो गया, असल में मुझे दोनों से नहीं, मुझे उस इंसान से बात करना जरूरी था जिसे शायद वो पसंद करती है, वो चाहती है, शायद मुझसे उससे बात करना ज़्यादा अच्छा था। हाँ, पहले नहीं हुआ तो क्या हुआ, पर अब होगी, मैं अब उससे बात करूँगी, आखिर मुझे भी तो पता चले कि वो इंसान है ही कौन जिसके कारण उस दोनों ने मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दी और उसे चाहने लगी है, उसके साथ खुश रहना चाहती है, उसे इतनी ज़्यादा प्यार करती है। मुझे तो उसे देखना ही पड़ेगा ना, मिलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने दिल में यही प्लान करने लग जाती कि वो कौन है और वो कितनी अमीर घर की लड़का है, कितना बड़ा उसका ख़ानदान है, क्या वो मेरी बेटी से भी सुंदर है, मेरे बेटे से भी ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा पर्सनालिटी है, जिसके कारण उस दोनों ने मेरी बेटे को रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो उसे
एक बार कहीं ना कहीं मिलना ही चाहिए ना, देखना ही चाहिए कि वो कौन सी बाप की औलाद है। हाँ, और सास मानो तो उन्हें तो अब तक पता ही नहीं था ना कि आखिर दोनों पसंद करती है तो किसे करती है, मतलब वो कोई लड़का है या फिर कोई लड़की। क्योंकि मेरी भाई उन्हें तो अब तक यही लग रहा था ना कि शायद वो कोई लड़का है दोनों से पसंद करती है, और कहीं ना कहीं वो लड़का शायद बहुत बड़ी खानदान की लड़का है, इसलिए वो उनकी बेटे को रिजेक्ट करके उसे पसंद कर ली। पर लड़की के बारे में उन्होंने कभी थोड़ी सोचा था, और ना ही उन्हें पता था। और लड़की के बारे में तो उन्होंने कभी उन्हें सपने में भी नहीं सोचा था ना कि दोनों ऐसा भी कुछ कर सकती है, दोनों से सब पसंद करती है, ओ कोई लड़की है। मतलब उन्हें तो उनके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी उन्होंने एक बार उससे मिलने के लिए मन बना लिया था, दिल में प्लान कर लिया था। और इधर हमारे रूपेश बेचारा, उसके बारे में और क्या बोलो गाइस, जज को तो रूपेश असल में बहुत अच्छा लड़का था, पर वो कहती है ना इस दुनिया में अच्छे लोगों को कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं देता, उन्हें सब गधा समझती है, उल्लू समझती है। उसके दिल लेके, उसकी मान लेके, उसके दिल में प्यार जगा के कोई उस दिल के साथ, उसकी प्यार के साथ नाटक खेल खेलती है, कोई ड्रामा करती है। जैसे यहाँ पे हमारे रूपेश के साथ भी यही किया गया था, रूपेश के साथ भी दोनों ने यही किया था, दोनों बहुत गलत किया था यार। वो एक अच्छा इंसान की हंसती खिलती लड़के की ज़िंदगी तबाह कर दिया था, उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसकी बस एक छोटी सी खेल ने, लाभ एक ड्रामा ने, पर क्या बोलो, यह तो उसे भी बिल्कुल नहीं पता था कि इतनी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, सिचुएशन इस तरह से मोड़ लेगी। अगर उसे पता होता तो शायद दोनों ऐसा खेल, ऐसे शर्त, ऐसे ड्रामा, मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी करती। पर उससे हो गया था गलती, वो माफ़ी मांगा था, सॉरी कहा था, पर सच में सारी गलतियाँ की सॉरी नहीं होता यार, सारी गलती की माफ़ी भी नहीं मिलता। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ गलती कर लिया था तो उन्होंने, जिसके कारण एक पतिहारा माँ की जिन्हें की एकलौती बजाय एकलौती बच्चियाँ आज पागल होने जा रही थी, उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही थी। पर पता नहीं आगे जाके रूपेश की लाइफ, रूपेश की ज़िंदगी पूरी तरह से थम जाएगी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, या फिर वो आगे बढ़ के कोई नया धम मचाएगी, वो तो हमें थोड़ा आगे जाके पता चलेगी ना। अब रात होने को आई थी तो रूपेश की मम्मा उसे खाना खिलाने के बाद उसे मेडिसिन भी खिला दी थी, उसे थोड़ा प्यार भी करती, उसके बालों पे हाथ फेरती और उसके फॉरहेड पे किस करती, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ने लगती, और ऐसे ही अपनी बेटी के हाथ पकड़ के वहाँ पे थोड़ा सा बैठ जाती। उसके बाद अपनी बेटी के साथ थोड़ा अच्छे मोमेंट की प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती। तो क्या बनो, उन्होंने तो मानो ऐसे ही अपनी बेटी के सामने मुस्कुराते हुए बात पे बात की जा रही थी, पर सच को तो उनके फेस पे जो टेंशन था, जो परेशानी था, जो चिंता था ना अपनी बेटे को लेके, वो तो उनके फेस पे साफ दिखाई दे रहा था। तो रूपेश समझ जाती कि मम्मा टेंशन में है, और क्यों नहीं समझती भाई, एक लौती औलाद था, और यही माँ ने तो उसे बचपन से हाथ पकड़ के इतना बड़ा किया, तो उसे तो पता चलना ही था ना, और उसकी भी तो माँ अलावा कोई नहीं था। बचपन से आप तक सब कुछ सिर्फ अपनी माँ ने ही किया, पापा तो बचपन में ही गुजर गई थी। तो वह भी अपनी माँ की फेस देख के सब कुछ समझ आती, जिसके कारण उसकी दिल में एक गुस्सा आने लगती, एक क्रोध आने लगती, क्या सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण इतनी कोस हो रहा है, ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हो रहा है। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी दोनों,
मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी और नहीं मैं तुम्हें कभी खुश होने दूँगी। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूँगी, कभी नहीं तोनू, कभी नहीं, कभी नहीं। तो क्या बोलो यार, इधर तो मानो अब हमारे रूपेश भी वो दिल ही दिल में अपने आप से प्रॉमिस कर ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए ना मैं उन दोनों को साथ रहने दूंगी और नहीं उन दोनों को कभी खुश रहने दूंगी। तो वो ऐसे ही दिल दिल में प्रॉमिस कर ली थी और उसकी मम्मा यही प्लान करती कि कल सुबह होते ही मैं वो दोनों जिसे पसंद करती है मैं उससे कन्विंस करूँगी, उसके साथ बात करूँगी। ऐसा भी तो हो सकती है ना कि वो मेरे रूपेश की बात सुन के मान जाए, वो दोनों से अलग हो जाए, बाद में ये दोनों एक हो जाए। तो उनके अंदर भी एक गलतफहमी हो जाती कि शायद ऐसा हो सकती है। उन्होंने ऐसे ही सोचती और इधर हमारी प्यारी सी जोड़ी यहाँ और दोनों अपनी माँ बाप मतलब अपनी फैमिली के साथ खाना वगैरह ख़त्म करती और फिर ये दोनों भी अपने रूम में जाके एक दूसरे से ऐसे ही प्यारी प्यारी बात करके सो जाती। और फाइनली जब सुबह हो जाती है ना तब भी सबकी सब साथ में ही सुबह ब्रेकफास्ट कर लेती, जिस पे दोनों की पापा में ऐसे कहती वो मैंने कहा था ना कि तुम्हारी माँ को यहाँ आने के लिए एक इन्फॉर्म कर दो, आई मीन लेटर भेज दो या फिर किसी भी तरह फ़ोन पे बात कर लो क्योंकि उन्हें यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। समझ रही हो ना मेरी बात? जिस पे मैं कहते जी अंकल मैं आज भी लेटर भेज दूँगी। तो उन्होंने कहते गुड। तो उन्होंने नाश्ता वगैरह ख़त्म करके ऑफिस के लिए निकल जाती। उसके बाद ये दोनों भी नाश्ता वगैरह ख़त्म करके अलग गाड़ी लेके कॉलेज आ जाती। पर भाई साहब क्या बोलो, इधर तो मानो कुछ और ही दिखाई जा रहा था। मतलब रूपेश की मम्मा रात में जैसे ही सोचा था ना सुबह होते ही बिल्कुल वैसे ही काम किया था, क्योंकि उन्होंने सच में इन दोनों को कॉलेज आने से पहले ही रूपेश की मम्मा कॉलेज आ चुकी थी और उन्होंने कॉलेज आ गई दोनों के बारे में सब कुछ पता कर लिया था और उन्हें ये भी पता चल गया था कि दोनों जिससे पसंद करती है और डेली मतलब रोज़ उसके साथ ही कॉलेज आ जाती है। मतलब वो इंसान भी यहीं पे कहीं पढ़ती है और उन्हें ये नहीं पता था, मतलब पता तो था कि दोनों इस कॉलेज में पढ़ती है क्योंकि उन्होंने तो पहले भी यहाँ पे आया था, पर उस इससे पसंद करती है वो भी यहाँ पे कहीं पढ़ती है, उन्हें ये नहीं मालूम था, ये नहीं पता था। तो उन्होंने वेट करने लग जाती और ऐसे ही दूर से नज़र बनाए रखती कि कब दोनों की गाड़ी आती है। तो फाइनली उन्हें दोनों की गाड़ी दिखाई देता और ये भी दिखाई देता कि दोनों एक साइड पे गाड़ी रुकती है और वहाँ से कोई उतरती है और जो भी इंसान उतरती है ना मतलब उसे तो बैक साइड से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल एक लड़का ही है, पर वो थोड़ी लड़का था, वो तो हमारी प्यारी सी क्यूट सी गुड़िया में आई थी ना। तो वो गाड़ी से उतरती और फिर उस साइड से घूम के आके इधर दोनों की साइड पे खड़ी होती और वो इधर उधर देखती और फिर अचानक वो दोनों की सीट्स पे किस कर लेती। तो भाई साहब ऐसे ही किस कर लेती है ना, तो इतने में ही रूपेश की मामा समझ जाती कि हाँ पक्का यही इंसान है जिसे दोनों प्यार करती है, हाँ पक्का वो यही होगी और इसी के कारण दोनों ने मेरी बेटे को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से मेरी बेटा इतनी तरफ रहा है, उसे इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने ऐसे ही सोचने लग जाती। इधर मैं हाँ दोनों को किस करती जिस पे दोनों गिरती और फिर पागलो अगर किसने देख ली थी तो जाओ यहाँ से। तो मैं हाँ मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ चले जाती है ना बाय बोल के, और फिर दोनों भी वहाँ से अपनी साइड पे चले जाते और रूपेश की मामा जैसे देखती है ना कि दोनों दूसरी साइड पे जा रहा है तो उन्होंने फ़ौरन मेहा के पीछे भागने लग जाती क्योंकि मेहा काफ़ी आगे थी और उन्होंने
काफ़ी ज़्यादा दूर थी ना, इसलिए उसे रुकने के लिए, उससे बात करने के लिए, बेटी के लिए उन्हें इस उम्र में भी, यार क्या बोलूँ, उससे बात करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा भागने पड़ता, जिस पे तो माना काफ़ी लोग हंसने भी लगती कि अरे यार देखो देखो ये किसकी मम्मा है जो इस तरह पागल की तरह भाग रही है, देखो देखो, अरे अगर गिर ना जाए कोई पकड़ लो ना। तो ऐसे ऐसे करने लग जाती, क्योंकि कॉलेज की हर इंसान, हर स्टूडेंट अच्छा नहीं होता यार, कोई कोई बुरा भी होता है, अच्छा भी होती है, गलत भी होती है, कोई बाजी कमेंट भी करती है या फिर कोई अच्छा कमेंट भी करती है ना, ऐसा हर जगह पे होती है। तो यहाँ पे भी कोई उनके बारे में गलत कमेंट कर देती है, पर उसे थोड़ी पता था कि वो किसके बारे में बात करी है, किसकी मम्मा के बारे में बात करी है। अगर उनकी लडला को पता चले ना तो ऐसा भी हो सकती है क्यों जिंदा ही ना आ रहा है यार। तो यहाँ पे ऐसा ही होता, पर क्या बोलो, रुपेश की मम्मा को तो ऐसा लगा था कि उन्होंने ना अपनी बेटी को कहेगी और नहीं किसी और को पता चलेगी कि यहाँ पे उन्होंने आया था। पर यहाँ पे ऐसा एक इंसान था ना जो रुपेश की मम्मा को भी देख लिया था, और जो लड़का मतलब जो स्टूडेंट रुपेश की मम्मा को लेके ऐसे गंदा कमेंट किया था ना उसे भी देख लिया था। पर जो भी इंसान देखा था ना वो किसी को कुछ नहीं कहते, वो चुपचाप देखती और बस वहाँ से शांत होकर चले जाते। और इधर रुपेश की मम्मा उन्होंने भाग के आके फाइनली नेहा को पकड़ लिया था। मतलब नेहा अपनी क्लास के अंदर घुसने वाली होती, पर इतने में ही रुपेश की मम्मा उसके कंधे पे हाथ रख लेती कि रुको। उन्होंने ऐसे ही गहरी गहरी सांसें छोड़ने लग जाते। तो मैं पीछे मुड़ती कि अरे एक्सक्यूज़ मी मैम, अब मुझे क्यों रोका? क्या मैं आपको जानती हूँ या फिर आप मुझे जानती है? तो क्या बोलो यार, रुपेश की मम्मा तो मानो उसके कंधे पे हाथ रख के ऐसे सार झुका के गहरी गहरी सांसें छोड़ने लगती। पर ऐसे नेहा की मतलब एक लड़की की आवाज़ सुनती है ना, ओह गॉड क्या बोलूं, उन्होंने तो हैरान होकर सार ऊपर करके बस नेहा को देखने लग जाती कि तुम कौन हो? तुम तो एक लड़की हो ना? मुझे शायद गलतफहमी हो गया, मुझे लगा था कि तुम दोनों के बॉयफ्रेंड हो, सॉरी गलती हो गया। तो उन्होंने ऐसे बोल के ऐसे पीछे मुड़ते, तो इतने में ही नेहा कहती एक्सक्यूज़ मी, नहीं आपको कोई गलतफहमी नहीं हुआ, मैं ही और इंसान हूँ। पर आप कौन हो? मैं तो आपको कभी नहीं देखा और मैं आपको जानती भी नहीं, फिर भी आप मुझे क्यों ढूंढ रही है? कुछ काम था क्या? तो गॉड क्या बोलो, नेहा के बात सुन के तो मानो रुपेश की मम्मा एकदम से शॉक्ड कि क्या कह रही हो तुम्हें? आई मीन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मैं तुमसे थोड़ा अकेले में बात कर सकती हूँ? तो मैं कहती हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, इधर आइए। तो मैं ऐसे बोल के उन्हें एक कॉर्नर की मतलब एक साइड की तरफ ले जाती कि हाँ बोलिए आपको क्या जानना है, और हम दोनों को बात को लेके आप क्यों इतनी सीरियस हो रही है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या दिक्कत है हम दोनों की रिलेशन लेके? हम दोनों एक दूसरे को प्यार करती हूँ, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। तो फिर अब आप कौन हो? आखिर बताएंगे कि आप कौन हो? तो इतने में उन्होंने कहती इसकी मतलब तुम लेस्बियन हो, है ना? और तुम्हें क्या लगता है कि दोनों भी तुम्हारी तरह लेस्बियन है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ना उसकी मम्मा ऐसी थी और नहीं इसकी पापा, तो फिर वो कैसे हो सकती है? तो मुझे लगता है तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं उसकी फैमिली को काफ़ी सालों से जानती हूँ, वो ऐसा हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से कह रही हूँ बेटा, मान लो मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, और सिर्फ मैं तुम्हें समझा रही हूँ नहीं, ये देखो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो ऐसे बोल के यहाँ बड़ा एक बिग किस नेहा की तरफ कर दी और उसे खुल के दिखा दी भी।
तो भाई साहब वहाँ पे तो काफ़ी सारे पैसा था, जो देख के मैं एकदम से शॉक्ड हो जाती कि मतलब अब कहना क्या चाहती हो, और इतनी पैसा मुझे क्यों देना चाहती है आप? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। आखिर बताएंगे कि आप कौन हो और मुझे पैसा क्यों देना चाहती हो, वो भी इतनी सारा पैसा? तो उन्होंने कहती, अरे इतनी कहाँ है, सिर्फ 10 लाख है, कोई ना, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें और दूंगी, पर बात एक ही है, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस शहर छोड़ के, दोनों को छोड़ के दूर होना होगा, ताकि तुम्हारी परछाया भी दोनों पे ना पड़े, और फिर दोनों मेरी बेटी की हो जाएगी, मेरी बेटे ने उसे शादी कर लेगी, हम धूमधाम से उन दोनों की शादी कराऊंगी। क्या तुम मानोगी? अगर तुम मानोगी तो ऐसी और ज़्यादा पैसा मैं तुम्हें दूंगी। तो मैं मुस्कुरा दी और उस पैसा की बैग को अपने हाथ में ली थी कि अच्छी है, काफ़ी सारी पैसा है और कितनी अच्छे से सजा भी रखा। वाह, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो रुपेश की मम्मा खुश हो जाती, उन्हें लगती कि फाइनली दोनों माने नहीं, पर इसने तो मान ली। और किसने कहा पैसा से कुछ नहीं होता? अरे पैसा से सब कुछ खरीदा जाता, सब कुछ, यहाँ तक कि किसी की प्यार भी खरीदा जाता। हाँ, किसने कहा कि कुछ नहीं मिलता? मैं तो पैसा से मेरी बच्ची की खुशी लौटाऊंगी। हाँ, तो इतने में ही मैं यहाँ हंसते हुए उनकी बैग को अच्छे से उनके हाथ पे पकड़ा दी थी कि सॉरी आंटी, अपने गलत सोचा, प्यार कभी पैसा से खरीदा नहीं जाता, वो तो ऐसे ही हो जाती है जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे रहने के लिए तो मेरे पास घर भी नहीं है, फिर भी दोनों ने मुझसे प्यार किया। आपके पास, अपनी बेटी के पास इतनी बिजनेस, इतनी पैसा, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी उससे नहीं हुआ ना, तो सोचिए जो इंसान सब कुछ छोड़ के सिर्फ मुझे चॉइस किया, मुझे पसंद किया, मैं उसे कैसे ही सिर्फ पैसे के कारण बेच सकती हूँ? आंटी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने प्यार किया उससे, कुछ पैसा और बिजनेस प्रॉपर्टी के कारण, बिकने के लिए नहीं, उसे मेरी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, हमेशा हम दोनों साथ रहने के लिए, सारी ज़िंदगी एक दूसरे की साड़ा पे सीने की। सॉरी आंटी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, अगर हो सके तो इस पैसा से आपकी बेटी के लिए एक अच्छा सा टॉय ज़रूर खरीद लेना आपकी बेटी के लिए, क्योंकि पैसा से सब कुछ मिल जाती है, पर किसी की प्यार कभी नहीं, और नहीं कोई इंसान। हर चीज़ पैसा से नहीं खरीद जाता आंटी, प्लीज़ अब समझिए मेरी बात, और आपकी बेटे को भी अच्छे से समझाइए। दोनों सिर्फ मुझे प्यार करती है, उसकी फीलिंग सिर्फ मेरे लिए, और वो मुझे छोड़ के किसी और को कभी प्यार नहीं कर सकती, और आपकी बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं की बात सुन के रुपेश की मम्मा गुस्से से कहती, ये सोच समझ के बात करो, शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रही हो, और ऐसे भी तुम एक लड़की हो, एक लड़की हो के एक लड़की की ख्याल सारी ज़िंदगी तुम कैसे रख सकती हो? हाँ, और ये जो आप इमोशन की मारे कह रही हो ना कि तुम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बनना चाहती हो, एक दूसरे के साथ देना चाहती हो सारी ज़िंदगी, हाँ, अरे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी होती ही नहीं। ये जो अभी की थोड़ा अट्रैक्शन है ना, इसे प्यार नहीं कहता, इसे सिर्फ अट्रैक्शन कहती है, अट्रैक्शन, जो कुछ दिनों के बाद ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। हाँ, सारी ज़िंदगी रहेगी। और तुम करती ही क्या हो, तुम्हारी क्षमता ही क्या है? हाँ, जो तुम सारी ज़िंदगी उसके साथ देने के लिए तैयार हो, उसके साथ रहना चाहती हो, उसकी लाइफ पार्टनर बनना चाहती हो। हाँ बोलो, तुम्हारी है क्या? तुम्हारी कुछ नहीं है। मैंने पता कर ली कि तुम्हारी क्या है और क्या नहीं है। हाँ है, कुछ है, कुछ कागज़ वगैरह, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर सब जानकर भी क्यों अनजान बन के तो उनकी लाइफ बर्बाद करना चाहती हो, और साथ में खुद की लाइफ भी? इसलिए कह रही हूँ, मेरी बात मानो, पैसा लो
और तनु की लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाओ, गाँव लौट जाओ ना। ये पैसा लेके अच्छा सा लड़के देख के शादी कर लो, बसा लो अपना नया संसार और अच्छा सा लाइफ। हाँ, क्या कहती हो? मेरी बात मानो, इससे सबकी भलाई होगी। तो उन्होंने ऐसे बोल के फिर से उस बैग को महक के हाथ में पकड़ाने लगती, जिस पे मैं उस बैग को ऐसे ही फेंक दी थी और कहते बस बहुत बोल लिया आपने, मेरी क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और वैसे भी सच को तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आंटी आपको प्यार के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको प्यार के बारे में कोई आइडिया होती ना तो आप ऐसे बात मुझसे कभी नहीं करती कि मेरी क्या है और क्या नहीं। क्योंकि प्यार में इंसान को ना पैसा दिखाई देता, ना प्रॉपर्टी, बंगलो, बाड़ी, गाड़ी, मतलब प्यार में इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता। प्यार में तो इंसान अंधा हो जाती है ना। मान लीजिए हम दोनों भी प्यार में अंधा हो गई तो इस अंधी दोनों भिखारी को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं जरूरत है, ना कोई बिजनेस, प्रॉपर्टी, ना ही बंगलो या ना ही गाड़ी। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो और दुआएं कीजिए ताकि बाकी ज़िंदगी भी हम दोनों ऐसे ही भिखारी बन के एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सकती, एक दूसरे की सहारा बन के, एक दूसरे की मुसीबत पर, खुशी के वक्त पर, अच्छे बुराई के वक्त पर एक दूसरे के ढाल बन के दोनों एक दूसरे के साथ दो, एक दूसरे के साथ खड़ी रहो सारी ज़िंदगी। प्लीज़ अब बस यही दुआएं करना प्लीज़। और हाँ, अभी मेरा पढ़ाई की टाइम हो रहा है, मुझे जाना होगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस बारे में हमें और कभी कोई बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है आप समझ गई, और ऐसे भी अब तो समझदार है ना। सो बाय, मैं आती हूँ। तो मैं ऐसे बोल के जाने लगती, पर इतने में ही रूपेश की मम्मा पीछे से कहती, हाँ मुझे पता है कि मैं समझदार हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भी समझाना चाह रही थी, पर तुम नहीं समझा। इसकी अंजाम मुझे नहीं लगता है कि अच्छा होगा, पर कोई ना, मैं भी चलती हूँ, पर याद रखना। तो उन्होंने भी ऐसे बोल के वहाँ से गुस्से से चले जाती। तो क्या बोलो, उन्होंने तो ऐसा बोल के चले जाती, पर मेरा की मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। ओह, बहुत कुछ सोचने लग जाती कि क्या उन्होंने सच कहा? सच में मेरी तो कुछ भी नहीं है, कहीं सच में मैं तो उनकी लाइफ खराब तो नहीं कर दे रही हूँ? मेरी वजह से उसकी इतनी अच्छा सा लाइफ सच में खराब तो नहीं हो जाएगी? यार मैं क्या करूँ? मैं उसे प्यार करती हूँ और वो भी सिर्फ मुझे ही प्यार करती है, और अगर मैं उसे छोड़ के कहीं चले भी जाऊँगी ना फिर तो वो एकदम से पागल हो जाएगी, और मैं भी तो उसके अलावा जी नहीं सकती ना। तो अब करूँ तो क्या करूँ? कोई ना, बाद में जो होगी वो बाद में देखा जाएगी, पर बाद में के बारे में अभी से उसके अभी की टाइम क्यों ख़राब करो? अभी क्यों मूड ख़राब करो? यार ये मैं भी ना, पर जो भी हुआ इसके बारे में दोनों को कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसे बताऊंगी ना तो उसकी मूड भी ख़राब हो जाएगी। हाँ, अरे यार अभी तो मुझे चिल होनी चाहिए ना। हाँ, यही अच्छा होगा। तो मैं ऐसे ही सोच के वो अपनी फ़ोन निकलती और अपनी जान को एक मैसेज कर देती कि हाय मेरी लव, क्या करी हो, क्लास में हो क्या? तो ऐसे एक मैसेज कर देती और अच्छे से ऐसे मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में बैठ जाती। और इतने में ही उसकी क्लास की वो मैम आ जाती है ना, और तो और मानो मैम क्लास के अंदर आते ही पढ़ाना स्टार्ट कर देती। और इतने में मैम के फ़ोन पे भी दोनों की मैसेज की नोटिफिकेशन आ जाती है ना कि अरे क्या करी हो नौटंकी, पढ़ाई पे ध्यान दो ना। तो मैं भी मैसेज करती कि हाँ ना, पढ़ाई पे भी ध्यान दे रही हूँ, साथ साथ तुम पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना। अगर मैं मेरी जान पे ध्यान नहीं दूँ तो फिर खान देगी। हाँ,
कोई पड़ोसी की लड़का या फिर कोई आंटी की लड़का, हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, तो ऐसे ही वो मैसेज करके दोनों को तंग करने लग जाती, जिस पे दोनों भी गुस्से वाली इमोजी भेज देती कि यार पिटनी क्या मुझसे, पहले घर आ जाओ बाद में मजा खाऊंगी, समझी ना, वही बड़ी मुझे तंग करने। हाँ, तो इधर मैं हाँ वो भी हंसने वाली इमोजी भेज दी थी, तो ये दोनों ही ऐसे मैसेज करते हुए एक दूसरे से मस्ती करने लग जाते और क्लास भी चल रही थी, मतलब ये दोनों पढ़ाई भी कर रही थी और साथ साथ मस्ती भी कर रही थी। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।